इस बार हैं कुछ लोग जिनके काफी बेहतरीन और एक्साइटिंग पास रहे, तो वो वो ना ही उलझे तो बेटर होगा। बिकॉज क्या है कि अगर वो उलझेंगे तो फिर बातें निकलेंगी बाहर, एंड अगर बातें निकलेंगी तो फिर शायद कुछ उनको सुनने को अच्छी ना लगे। बिग बॉस सीजन 14 का आगाज हो गया है। फैंस एंड ऑडियंस कितने एक्साइटेड हैं अपने सारे कंटेस्टेंट्स को मिलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस सीजन 14 के एक और ऐसे कंटेस्टेंट का इंटरव्यू जो कर रहे हैं बी कोड, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने बारे में बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं। मतलब आपको इनके बारे में बता देते हैं कि ये रह चुके हैं एक बहुत ही खास गायक। इंडियन आइडल सीजन 1 से इन्होंने की थी अपने करियर की शुरुआत, एंड फैंस एंड ऑडियंस ने इनको बहुत प्यार दिया है। तो आइए चलिए स्वागत करते हैं हमारे सोलफुल सिंगर राहुल वैद्य का। राहुल, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका। इंडियन आइडल 1 से अब बिग बॉस 14 के सफर पे चल पड़े हैं आप। कितना एक्साइटेड, कितना नर्वस है? बहुत एक्साइटेड, थोड़ा सा नर्वस। ओके, एंड वो थोड़ा सा नर्वसनेस किस बात की है राहुल? वो इसलिए है बिकॉज बिग बॉस एक ऐसा शो है, इज द ओनली शो जिसका आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे एक्सपीरियंस है इस शो का। बिकॉज इस शो में एग्जैक्टली क्या होता है ये आप तभी एक्सपीरियंस करते हो जब आप इसके अंदर जाते हो, ठीक है। तो जो नर्वसनेस है वो इसी चीज को लेके है कि जो थोड़ी बहुत सर्कमस्टेंसेस आएंगी, जो थोड़ी मुश्किलें आएंगी, वो किस कदर आएंगी। एंड क्योंकि ऐसा कभी किया नहीं लाइफ में, क्योंकि और रियलिटी शोज तो किए हैं, बट आई हैवंट डन अ रियलिटी शो जिसमें सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक कैमरा होता है आपके आपके ऊपर, आपकी एक एक मूव, आपकी एक एक बात कैप्चर करी जा रही होती है। So I think it's a very challenging show, but what I like about the show is that जितना मैंने सुना है इस शो के बारे में, अनफॉर्चुनेटली मैंने इस शो को देखा नहीं है। जब मेरा नाम कंफर्म हुआ उसके बाद जाके मैंने पिछले 15-20 दिनों में जो भी मिले हैं मुझे, उसमें मैंने शोज देखा है थोड़ा सा ये ऑन द सोशल मीडिया। बट मुझे ये शो इसलिए अच्छा लगता है या मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ इस शो में जाने के लिए, बिकॉज इस शो में आई थिंक यू हैव टू बी योर सेल्फ। You cannot try and be anyone else, because अगर आप वो करोगे तो वो कहीं ना कहीं सच्चाई आपकी बाहर आ जाएगी कुछ टाइम बाद, and फिर it doesn't make sense. So इसलिए I think it will be great to be myself. Okay, so when you were approached or maybe when you got the offer of being a part of Big Boss 14, तो माइंड में क्या चल रहा था, and what are those factors जिन्होंने कहा कि नहीं राहुल जा, हाँ कर दे और जा बिग बॉस घर के अंदर? What was those factors in your mind? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिग बॉस फर्स्ट सीजन से ही मुझे ऑफर होता है, एंड मैं कभी इसको टेकअप नहीं कर पाया बिकॉज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब मेरे सबसे ज्यादा बिजी मंथ्स होते हैं परफॉर्मेंसेस के लिए। मैं बहुत खुशी से आपको बताना चाहूंगा, प्राउड होके आपको बताना चाहूंगा कि आई थिंक इंडिया के टॉप 3 परफॉर्मर्स अगर कोई होंगे इन टर्म्स ऑफ बिजिएस्ट परफॉर्मर्स, तो उसमें से मेरा नाम आता है। बिकॉज हम बहुत ज्यादा लाइव शोज करते हैं, मैं और मेरा बैंड। तो इसलिए कभी मिस नहीं किया, क्योंकि वो हमारा मेन काम है, मेन पैशन है, जो करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। इस साल कोविड के चलते परफॉर्मेंसेस होनी नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब बिग बॉस के लिए ट्राई किया जाए। बट फिर भी जब इस सीजन भी पहला फोन आया था तब मैंने मना किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो फिर मुझे जूम कॉल आया था, ठीक है, आजकल सब मीटिंग्स तो जूम पे हो रही थी, तो मुझे एक जूम कॉल आया था, उन्होंने पूछा कि क्यों मना कर रहे हो, अपनी वजह बताओ। तो मैंने कहा यार उसमें ना फिजूल का लड़ना बहुत पड़ता है, फिजूल की बहुत सारी बातें होती हैं। तो कहते हैं किसने बताया आपको कि फिजूल का लड़ना पड़ता है? तो मैंने कहा कि तो बताओ क्या करना पड़ता है। तो बोलते हैं कि नहीं, इसमें आपको जो सही लगता है वो आप बोलो, और जो सही नहीं लगता उसके ऊपर आपने बोलना होता है। तो उसको झगड़ा थोड़ी बोलते हैं, हाँ उसके चलते अगर कुछ थोड़ी बहुत बातें हो जाएं तो हो जाएं। तो तब मैंने सोचा कि यार ठीक है, आई थिंक इस बार मैं ट्राई देना चाहूंगा, बिकॉज कोविड के चलते परफॉर्मेंसेस भी नहीं है और मेरे डाउट्स भी उन्होंने क्लियर करे। एंड तीसरी बात, आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि बिग बॉस इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो। जब आता है बिग बॉस तो 3.5-4 महीने जितना भी ये शो चलता है सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस की बात होती है। तो आई थिंक मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए। So tell me one thing honestly, Rahul, when you informed your band that, I am going for Big Boss and, I will not be available for good 3-4 months now, उनका reaction क्या था? Did they give you a tips about how to be in Big Boss, what to do and what not to do? ऐसा है कि मैंने अभी तक मेरे पूरे बैंड को बताया ही नहीं है, ठीक है, कि मैं जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ 1-2 लोगों को ही बताया है, तो बाकी तो आई थिंक मेरे बैंड को भी सरप्राइज मिलने वाला है जब मुझे वो टीवी पे देखेंगे। बट जितने भी मेरे करीबी दोस्तों को पता चला, दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी मी।
एंड कहते हैं यार तुझे शो पे देखने में ना बहुत मजा आएगा, क्योंकि तेरी जो दिल में बातें होती है ना वो आंखों में आती है, एंड कहीं ना कहीं सच्चाई छुपती नहीं तेरी आंखों से। तो मैंने कहा यार ये तो मुश्किल हो जाएगी, बट क्योंकि काफी बार आई थिंक हाउस के अंदर यू हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट टू प्ले योर कार्ड्स। आई डोंट नो हाउ स्मार्ट विल आई बी, आई थिंक आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ, एंड मजा आएगा, मस्ती करेंगे और क्या। तो मैं आपको एक सिनोनिम बताती हूँ राहुल, बिग बॉस से एक सिनोनिम आता है, वो है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो के नाम से जाना जाता है बिग बॉस। तो आपको लगता है कि हिस्सा बनने से आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल पर्सनल नहीं रह पाएगी और बिल्कुल सामने खुल के आ जाएगी, आपको लगता है? डर उसको होता है जिसको कुछ छुपाना होता है, ठीक है। जब मैंने लाइफ में कोई ऐसी चीज करी ही नहीं है जिसको फेस करके या जिसको सुन के मुझे तकलीफ होगी या मुझे एम्बैरेसमेंट होगी, तो मुझे डर किस बात का, ठीक है। छुपाना उसको है जिसने, इस बार हैं कुछ लोग जिनके काफी बेहतरीन और एक्साइटिंग पास रहे, तो वो वो ना ही उलझे तो बेटर होगा। बिकॉज क्या है कि अगर वो उलझेंगे तो फिर बातें निकलेंगी बाहर, एंड अगर बातें निकलेंगी तो फिर शायद कुछ उनको सुनने को अच्छी ना लगे। बट मैं फिजूल के झगड़े और फिजूल की लड़ाइयां नहीं करता। आई एक्सपेक्ट द मेन टू बिहेव लाइक मेन एंड लेडीज ऑल्सो टू बिहेव लाइक लेडीज। There might be certain things जिनसे राहुल वैद्य ट्रिगर हो जाते हैं, उनको ये चीजें पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है। तो वो कौन सा एक पतली लाइन है राहुल आपकी जो आपने माइंड में रखा हुआ है कि इधर तक आई एम सोबर, इसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट? झूठा एंड मैनिपुलेटिव बिहेवियर इज आई कैन नॉट टेक। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो ना तो मुझे मुंह पे बोल दो, दैट्स एक्सेप्टेड। बट आप दोगली पर्सनालिटी अगर रखोगे तो दैट्स एन इशू। जस्ट बी योरसेल्फ, टेल मी इफ यू लाइक मी, इफ यू डोंट लाइक मी दैट्स आल्सो फाइन, जस्ट टेल मी। बिकॉज इफ यू लाइंग टू मी, आई थिंक झूठ ना बहुत दिनों तक छुपता नहीं है, वो आ ही जाता है बाहर, और बिग बॉस में तो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। Because I think the circumstances are such that they give you such difficult tasks and things to do. आपको नींद रोज, मैंने सुना है नींद बहुत ज्यादा नहीं मिलती है वहां पे, ठीक है। खाना भी बहुत ज्यादा तो ऐसा मिलता नहीं है, आई थिंक लिमिटेड ही खाना होता है, राशन भी ऐसा कुछ लिमिटेड होता है। तो मजा आएगा। अब मुझे खाना बनाना आता नहीं है, अगर किसी ने मुझे गलती से खाना बनाने का टास्क दे दिया तो भूखे मरो। ओके, अगर मैं टास्क की बात करूं राघव, तो आपको क्या लगता है कि आपका प्लस पॉइंट क्या है और माइनस क्या है? माय स्ट्रेंथ इज आई एम मेंटली टफ। दैट आप मुझे क्या कहते हो उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एंड मैं आपकी बातों से अफेक्ट नहीं होता हूँ। बिकॉज हाँ, एंड मेरी नेगेटिव्स क्या हैं? अभी नेगेटिव्स आई थिंक जो होंगी ना, टेलीविजन पे मुझे भी पता चल जाएगी मेरी। बिकॉज क्या होता है, इंसान ना हमेशा अपने पॉजिटिव के बारे में अवेयर होता है, नेगेटिव्स के बारे में नहीं होता है। हाँ, अगर आपको मैं फिजिकल नेगेटिविटीज बताऊं तो आई थिंक मेरे को नींद बहुत चाहिए होती है, नींद बहुत प्यारी होती है। जब मुझे 8, साढ़े 8, 9 घंटे की नींद नहीं मिलती है ना, जब मैं कम सोता हूँ तो मैं कुछ भी बोलता हूँ, लाइक आई डोंट हैव, मेरा मूड बहुत खराब होता है, एंड आई हैव अ शॉर्ट टेम्पर व्हेन आई एम हंग्री। तो ये 2 चीजें हैं जो अगर हो गई तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। गेम के अंदर रहने के लिए क्या राहुल वैद्य नजर आएंगे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ करते हुए ऐसा? यार आपको पता चल ही जाएगा कि मैं प्लानिंग प्लॉटिंग करूंगा कि नहीं, बट नोइंग मी आई डोंट थिंक आई हैव टू प्लान। लोग पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको ग्रुप्स बनाने होते हैं अंदर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ उस बात के लिए कि आपको दोस्ती करने जा रहे हो, वहां पे नए रिश्ते बनाने जा रहे हो, या शो खेलने जा रहे हो, शो जीतने जा रहे हो। तो ये एक चीज है जो आई थिंक मुझे वहां पे रहकर ही एक्सपीरियंस होगी। सो लेट्स सी हाउ इट फील्स। Okay, in your mind, Rahul, what have you planned? How many weeks or months do you see yourself in the house minimum? I think I will go till the finale. Okay. मुझे मेरे फैंस पे भरोसा है, ठीक है। मुझे अपने बिहेवियर पे भरोसा है, और मैंने सुना है कि अगर आप ऑनेस्ट हो और अगर आप सच का साथ निभाते हो इस शो में, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज्यादा किसी को पोक करने वाला, बहुत ज्यादा किसी को गलत बातें बोलने वाला, वो इस शो में ज्यादा लंबा चलता नहीं है, जो मैं नहीं हूं। मैं एज ए इंसान में हूं नहीं वैसा, इसलिए इन सब चीजों के चलते मुझे लगता है कि मैं आई थिंक अच्छा करूंगा इस शो पर।
रादर बिग बॉस के ऐसे काफी सारे नोन चेहरे हैं जो आपके बिग बॉस 14 की जर्नी में जुड़ने वाले हैं, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान एंड गौहर खान जैसे नाम। तो आप कितना एक्साइटेड हैं उनके साथ अपने इस जर्नी को जीने के लिए, एंड व्हाट डू यू थिंक कैन यू टेक अवे फ्रॉम देम, लाइक उनसे क्या सीख सकते हैं आप? आपको लगता है कुछ? मैं उनके साथ चिल करना चाहता हूँ, मैं उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कंपटीशन इस सीजन में है ही नहीं उनके साथ। वो इस सीजन में एज मेंटोर्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता वो इस सीजन में एज क्या आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर दैट दे आर कमिंग टू दिस सीजन विद एन एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स सीजन विथ देम। एंड क्या होता है कि जब आप एक्सपीरियंस उस चीज को कर चुके होते हो ना, तब आप यू आर इन द पोजीशन टू से एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक वो इंटरेस्टिंग बड़ा होगा। ऑल्सो मैं बहुत पसंद करता हूँ इन तीनों लोगों को, तो कोई इनमें से कोई ऐसा नहीं कि जिसको देख के मुझे अंदर से फील होता है अरे यार ये क्यों आ गया, अरे यार ये क्यों आ गई, तो आई थिंक वो मेरे चेहरे पे दिखेगा आपको कि मेरे को वो पसंद है लोग। तो आई थिंक जब कोई आपको पसंद होता है ना, तब चीजें इशू ही नहीं होता है। जब हाँ कोई पसंद नहीं होता है तब साला इशू होता है। Rahul, I really want to know one thing more, that you just said that you had little myths about Big Boss, not Big Boss 14 but Big Boss as in general. तो वो क्या myths थी आपको Big Boss के बारे में जो शायद अब आपको नहीं है और इसीलिए आप शायद घर के अंदर जा रहे हैं? मैंने उन मेकर्स को के साथ भी जब मेरा जूम कॉल हुआ था, तब मैंने यही पूछा था, मैंने कहा इस शो में लड़ाई करना कितना जरूरी है, नंबर 1। तो मैंने कहा इस शो के बाद सबका फ्यूचर गड़बड़ होता है, ऐसा मेरे को लगता था, ठीक है, ये भी मैंने कहा उनको। लेकिन उन्होंने फिर मुझे नाम दिखाए, नाम गिनवाए मुझे, एंड इन तीनों के नाम तो थे ही उसमें, हिना खान, गौहर एंड और भी करिश्मा तन्ना, ऑब्वियसली सिद्धार्थ शुक्ला बिकॉज ही वाज द विनर, एंड और भी 2-3 नाम दिए। कहते हैं कि विच आई बिलीव, बिकॉज क्या है ना, विशाखा की एक रियलिटी शो आपको एक सर्टेन लेवल का एक्सपोजर देता है, उसके बाद आप क्या करते हो ये आपकी खुद की किस्मत है। तो आप बहुत बार ना, जैसे बहुत बार मैंने देखा है इंडियन आइडल के बारे में भी लोग कहते हैं कि यार वो उसका आगे कुछ हुआ नहीं। अरे उसका आगे कुछ हुआ नहीं, उसके जो गाने हैं वो आपने सुने क्या? आपने उसके गाने सुने ही नहीं, आपने उसके गाने लाइक ही नहीं किए, आपने उसको फॉलो ही नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो फिर आप खुद ही तो रीजन हो उसके नहीं चलने के। तो आई थिंक जो मेरी ये भी एक एप्रीहेंशन थी, देखो इंसान को डाउट्स बहुत सारे होते हैं, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एंड मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट्स है तो पूछो, पूछने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने जब उनको डाउट्स मेरे पूछे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको मेरे दिमाग में क्लियर करे ये सब बातें, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई अग्रीड टू बी ऑन द शो। Okay, so tell me one thing also here, Rahul, that आपके साथ साथ, I don't know if you know this thing or not, but एक और गायक है जो घर के अंदर जिनका अनाउंसमेंट हो चुका, जो दिख चुके हैं, जान कुमार सानू। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों की बॉन्डिंग कैसे होगी? गायक की बॉन्डिंग होगी या फिर वो अपना झाड़ेंगे, आप अपना झाड़ेंगे, और बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं राहुल वैद्य की तरफ से? मेरी आप दोस्ती एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुतों के साथ, क्योंकि मैं फ्रेंडली गाय, मैं बहुत ज्यादा अपने में ही रहने वाला इंसान नहीं हूँ। एंड रिगार्डिंग जिनकी आपने बात करी है, जान सानू की, मैं उनके पापा को मिला हूँ, उनके पापा की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं जान सानू से कभी नहीं मिला, इनफैक्ट मैंने सुना भी उनके बारे में इस शो के माध्यम से। So in short, I would say then you will also get to know him along with us when we'll be watching him. हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो क्या है कि जहां तक मुझे लगता है कि कुछ लोग इस शो में आते हैं एक सर्टेन नेम लेकर, ठीक है, जैसे मेरी पहचान अगर आप मुझे पूछें तो एक इंडियन आइडल सिंगर परफॉर्मर जिसके गाने आए हैं, फिर जो टीवी एक्टर्स हैं इस शो के, तो उनकी पहचान ये है कि किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है। बट कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी पहचान ही बिग बॉस बनता है, जिनका फर्स्ट स्टेप ही बिग बॉस बनता है। तो आई थिंक जान की वो स्टोरी है, जहां तक मुझे लगता है, सॉरी मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया उनको, बट आई थिंक मुझे लगता है यही है। I just need to know one last thing, Rahul, that आपने कहा सीजन 1 से आपको ऑफर मिल रहा था, तो कोई एक ऐसे इंडस्ट्री के दोस्त हैं जो आपको फर्स्ट सीजन से कन्विंस कर रहे होंगे कि राहुल प्लीज गो फॉर बिग बॉस, प्लीज गो फॉर बिग बॉस, और एनी ऑफ योर फ्रेंड फॉर दैट मैटर? कोई मुझे कन्विंस कर ही नहीं सकता, हम है ही नहीं ऐसे कि कोई कन्विंस करे। जब तक खुद अंदर से कन्विक्शन नहीं आता ना, तब तक कोई कितना भी बोले, सुनो सबकी, करो खुद की।
फैंस एंड ऑडियंस जो आपको देखेंगे क्योंकि आप घर के अंदर होंगे, उनके लिए अगर आप कुछ गुनगुना सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल आपकी पहचान है कि आप एक गायक हैं एंड दे हैव लव्ड यू लाइक दैट, सो जस्ट अ सॉन्ग फॉर देम। मेरे सभी प्यारे फैंस के लिए टेली चक्कर के माध्यम से मेरा एक फेवरेट गाना है जो आप लोगों ने जिस गाने को बहुत प्यार दिया है। तू छड़ गई मैनू मैं रह गया कल्ला, जैसे उंगली से बिछड़ा ये चांदी का छल्ला। तू छड़ गई मैनू मैं रह गया कल्ला, जैसे उंगली से बिछड़ा ये चांदी का छल्ला। तेनू की पता किन्ना मरदा रहा किन्ना जींदा रहा, याद तेरी आंदी रही मैं सारी रात पींदा रहा। ओ याद तेरी आंदी रही मैं सारी रात पींदा रहा, मैं सारी रात पींदा रहा। Well, thank you so much, Rahul. I'm sure that fans आपको बहुत support करने वाले हैं जब घर के अंदर आप होंगे, and I wish you all the luck for your journey. And I really hope कि मैं आपको finally finale पे ही मिलूं और बीच में किसी भी elimination पे मैं आपको ना देखूं. Thank you so much. जो आपने कहा भगवान करे वो सच हो जाए. Thank you and good luck, Rahul. Well, thank you so much, guys, for watching this chat session with me, Vishakha Pandit, जहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए थे Big Boss contestant Rahul Vaidya, and I really hope कि that आप उनकी journey में उनका साथ देंगे. And yes, हमें comment section में जरूर बताइएगा कि आपको ये interview कैसा लगा. Until then, stay tuned to Telly Chakkar. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.